सुख मानते हो, हकीकत में वो सुख है ही नहीं, दुख है। तुम जिसे सुख मानते हो, हकीकत में वो सुख नहीं, दुख है। क्यों है दुख? इस सवाल का उत्तर आचार्य कुंद प्रवचन सार की 76वीं गाथा में इस प्रकार देते हैं। सपरम बाधा सहितम, सपरम बाधा सहितम, विच्छिन्नं बंधकारणं विषमम्, विच्छिन्नं बंधकारणं विषमम्, जम इंद्रिये हि लब्धम्, जम इंद्रिये हि लब्धम्, तम सुखम दुःखमेव तथा। सपरम बाधा संयम। सबसे पहली बात, जम इंद्रिय ही लब्धम सुखम, जो इंद्रियों से प्राप्त सुख है वो कैसा है? सपरम, पराधीन है, नंबर 1। नंबर 2, बाधा संयम, वो बाधा से सहित है, निर्बाध नहीं। नंबर 3, विच्छिन्नम, वो विच्छिन्न होने वाला है, छूट जाने वाला है, टिकाऊ नहीं है। नंबर 4, बंध कारणम, वो बंध का कारण है। और नंबर 5 में कह रहे हैं वो विषम है, वो विषम कभी भी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, उसमें एक रूपता नहीं होती। इसलिए जब इंद्रिये ही लब्धम, जो सुख इंद्रियों के माध्यम से हुआ है वह दुःखमेव तथा, दुख मात्र है। अब एक एक विशेषणों को हम थोड़ा गहराई से समझें। पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति से जो सुख मिलता है, आप उसे देखें, उसमें से क्या वह सुख अपने आप मिलता है या आलम्बन चाहिए? क्या आलम्बन चाहिए? कोई भी चीज है, एक किसी भी इंद्रिय की बात करो, अगर आपको कोई चीज खाने में सुख मिलता है तो जब तक खाने की सामग्री नहीं मिलेगी सुख मिलेगा। कुछ पहनने में सुख मिलता है तो जब तक पहनने की सामग्री नहीं होगी सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही पांचों इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, ये सारे के सारे विषय जब तक हमें उपलब्ध नहीं हो तब तक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। चाहे वो कर्णेंद्रिय का विषय हो, चाहे नेत्रेंद्रिय का विषय हो, चाहे नासिका का विषय हो, चाहे रसना इंद्रिय का विषय हो या स्पर्श इंद्रिय का विषय है, पराधीन है। जो सुख दो के बीच होता है वह पराधीन होगा ही होगा। जब तक दोनों बराबरी से उपलब्ध ना हो तब तक वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। कितनी भी उत्कृष्ट विषय क्यों न हो मनुष्य के पास, चाहे उसके पास कितने भी उत्कृष्ट साधन क्यों न हो, विषयों की उसके मन में चाहत है तो उस चाहत से उत्पन्न सुख तभी मिलेगा जब उसके लिए बराबरी का साधन होता है। तो पराधीन, आप लोगों का सुख क्या पराधीन है कि नहीं? एक से पूछा हमने, शादी हुई? नहीं। पूछा भाई शादी क्यों की है, शादी क्यों कर रहे हो? बोला महाराज इसलिए कि सुख से जीवन जीऊं। शादी हो गई, फिर उससे पूछा भैया तुम्हारी शादी तो हो गई, अब क्या हाल है? बोला महाराज पहले से दुखी हो गया। पहले से दुखी हो गया? क्यों दुखी हो गया? बोले मेरे पहले आज़ाद था, पराधीन हो गया। है कि नहीं है? बोलो। यहाँ जितने बैठे हैं 2-4 को छोड़ करके सब इस एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं, है ना? स्वाधीन से पराधीन। अगर गृहस्थ विवाह के बंधन में भी बंधता है
तो वैवाहिक सुख या दाम्पत्य सुख को भी तभी अनुभव में ला सकता है जब परस्पर में समानता हो, परस्पर की सम्मति। एक विचारधारा के बिना कोई भी सुख मिल ही नहीं सकता। तो सपरम जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, उसमें आपका जोर नहीं चल सकता। तो सपरम आपका जो भी सुख है वह पराधीन ही है। एक दंपति किसी पार्क में गए, तो पार्क में एक सुंदर सी झाड़ी थी। उसकी तरफ इशारा करते हुए पत्नी ने कहा कि देखो आप ये झाड़ी देख रहे हो? हाँ देख रहे हो। बोले 20 साल पहले जब हम लोग दोनों शादी से पूर्व इसमें टहल रहे थे, अचानक मेरे पिताजी आ गए थे, आपको याद है? हम लोग इसी के पीछे छिप गए थे। बोले हाँ। इतना सुना कि पति शोकमग्न हो गया, पति शोकमग्न हो गया। पत्नी ने पूछा आप इतने चिंतित, इतने आतुर क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए कि देखो हम लोग बच गए। बोले नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा होता कि तुम्हारे पिताजी ने उस दिन देख लिया होता। अच्छा होता कि तुम्हारे पिताजी ने उस दिन देख लिया होता। बोले क्यों? बोले अगर तुम्हारे पिताजी ने उस दिन देख लिया होता तो आज मैं आजाद होता। आज मैं आजाद होता। सपरम किसी भी इंद्री के विषय को देख लो, है पराधीनता कि नहीं है? ठीक। फिर बाधा सहितम। बाधा, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक है, और खाना खाते खाते फोन आ गया और कोई गलत मैसेज आपके पास आ गया है। अब बताओ भोजन का स्वाद आएगा? भोज्य सामग्री आपके पास, मनोनुकूल भोजन, मनोनुकूल व्यंजन, जो आपने चाहा था सब है, रुकावट कहाँ आई? हाँ है ना बाधा? आप टीवी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया पिक्चर है, और उस पिक्चर का भी एक बहुत सुंदर पार्ट है, सीन है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप रमे हुए, अचानक लाइन चले गई, क्या हुआ? है बाधा। पांचों इंद्री के किसी भी विषय को देख लो, निर्बाध तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब कोई अच्छा चीज आप देख रहे हैं, अच्छी चीज का अनुभव कर रहे हैं, और उसी में रुकावट आ जाए तो फिर मूड खराब होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सुख मिला कि दुख है, शांति मिली कि टेंशन? तो आचार्य कुंद कुंद क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा सुख जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, नंबर 1 पराधीन, और कहावत है पराधीन सपने हूं सुख नाही। ठीक है, एक पराधीनता जो जेल के शिक्षों में होती है उसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, और दूसरी पराधीनता को मनुष्य चला करके स्वीकारता है। हाँ, बंधन में बंधता बाजा गाजा के साथ। एक ने पूछा कि भाई शादी के टाइम में बाजा क्यों बजता है दूल्हा के आगे? दूल्हा के आगे बाजा क्यों बजता है? बोले बाद अभी दूल्हा के आगे बजता है, शादी के बाद दूल्हा को बजना होगा। बजते ही रहना है, बजेगा। हाँ, बजना है, प्रैक्टिस तो पहले से चाहिए। तो ये क्या है? पराधीन, पर के माध्यम से सुख की तलाश करना मनुष्य के मन का अज्ञान है। महाराज ब्याह शादी नहीं करें, अब काय पूछ रहे हो? 20 वर्ष पहले आते तो बोलने से कुछ फायदा भी होता, अब तो कर चुके। लेकिन अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ, करके क्या पाया? हाँ, करके क्या पाया? गणेश प्रसाद जी वर्णी ने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई।
मैंने इसे गणेश प्रसाद जी वर्णी के कुछ चुनिंदे प्रवचन आज भी कैसेट में उपलब्ध है, मुझे किसी ने सुनाया था, वो याद आ गया, आज सुना रहा हूं। तो एक व्यक्ति कहीं से जा रहा था, रास्ते में लंबा रास्ता था, थक गया, तो एक सूखा सा कुआं था, उसकी पाट में लेट गया, उसकी पाट पे लेट गया, मुड़ेर ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेट गया। अब लेटे लेटे थका हुआ था तो नींद लग गई। अब उसको सपना आया। सपने में क्या देखता है, उसकी शादी हो गई। शादी हुई सो लुगाई आ गई, और लुगाई के आने के बाद दोनों एक साथ सो रहे थे तो फिर दोनों के बच्चे हो गए। अब बच्चा है तो बच्चा बीच में सो रहा था, तो पत्नी कह रही है पति से तुम हटो, वो कह रहा है तुम हटो। पत्नी ने कहा नहीं तुम हटो, और जैसे ही वो पत्नी ने कहा तुम हटो, वो थोड़ा सा हटा सो कुएं में गिर गया। हटने के लिए कहा तो धम्म से कुएं में गिर गया। अब जब कुएं में गिर गया तो क्या करे, पुकार लगाने के बाद कुछ दयालु लोग आए, आ जाओ इधर से, आ जाओ जल्दी आप। हाँ, पुकार लगाने के बाद कुछ एक व्यक्ति आया, रस्सी डाल करके उसको ऊपर खींच लिया। ज्यादा गहरा नहीं था कुआं सूखा सा था। सलामत बाहर आया, और बाहर आने के बाद उसने उसको पूछा, भैया आप गृहस्थ हो क्या? बोले हाँ। बोले अरे हम घंटे भर को गृहस्थ बने सो कुआं में गिरे, तुम अभी खड़े कैसे हो? हम घंटे भर को गृहस्थ बने सपने में सो कुआं में गिरे, और तुम खड़े कैसे हो? है हकीकत। सपरम नंबर 1, बाधा संयम नंबर 2, विच्छिन्नम टूट जाने वाला है, रुक जाने वाला है। चाह रहे हैं कि कुछ काम कंटिन्यू चले, लेकिन उसके कंटिन्यूशन को चाहने के बाद भी उसमें बीच में अवरोध आता है। आपकी इच्छा कुछ है पर हो कुछ रहा है, चाहते हुए भी उसकी पूर्ति नहीं। उस घड़ी मनुष्य को कैसी वेदना होती होगी। कोई चीज चाह रहे हैं, वो चीज सामने उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही। विच्छिन्नम, व्याकुलता को उत्पन्न करने वाला है। फिर बंध कारणम, कर्म बंध का कारण है। आकुलता होंगे, राग द्वेष होंगे, भोग विलास में कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा। और विषमम, एक रूपता नहीं, कभी वही काम अच्छा लगे, कोई वही काम खराब लगे, ना कुछ भी नहीं है। नीतिकारों ने लिखा, एक किंपाक का फल होता है, देखा तो हमने नहीं है, पढ़ा है कि किंपाक का फल एक ऐसा फल होता है जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है, उसकी गंध बहुत ही अच्छी होती है, उसका स्पर्श भी बहुत सॉफ्ट होता है, और स्वाद भी अतीव मीठा होता है, लेकिन ते ही आदमी मर जाता है, खाते ही आदमी मर जाता है। इसलिए उसका नाम है किम पाक, कैसा पाक। ये पंचेंद्री के विषय उस किंपाक फल की भांति है, जो देखने और भोगने में तो रुचिकर और सुखकर लगते हैं, लेकिन उसका विपाक सदैव दुखदायी होता है। ऐसे पंचेंद्रिय विषयों की आस्था से जो विमुक्त होता है, वही
आध्यात्मिक सुख का आनंद ले सकता है। अपने पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति को कम करना चाहते हो तो इस गाथा को बार बार दोहराओ, बार बार गुनाओ। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सोखम दुखमेव तहा। इसको चिंतन में लाओ, तब तुम्हारी विषया शक्ति छूटेगी। आसक्ति का छूटना बहुत कठिन है। ये दुख ही जिसको सुख प्रतीत हो, उसके लिए क्या कहा जाए। आज तक का अनुभव कुछ और बोलता है, लेकिन मनुष्य उसके बाद भी वही दोहराना चाहता है जो दोहराने लायक नहीं। अपने बचने की कोशिश करो। यदि ऐसे आप बचते हैं तभी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। समय क्या हुआ? टीका देखें इसकी। गाली आपका कौन सी गाथा थी? चलिए। नहीं मन्नदि जो एवं, नहीं मन्नदि जो एवं, नत्थि विशेषोति पुण्य पावानम, हिंडदि घोरमपारम, हिंडदि घोरमपारम, संसारम मोह संच्छन्नो, नहीं मन्नदि जो एवं नत्ति विशेषोति पुण्य पावानम, हिंडदि घोरमपारम, संसारम मोह संच्छन्नो। एवं जो नहीं मन्नदि, इस प्रकार जो ये नहीं मानता कि पुण्य पावानम विशेषो नत्थि, पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं है। पुण्य में और पाप में कोई भेद नहीं है। जो ऐसा नहीं मानता वो क्या करता? हिंडदि घोरम अपारम संसारम मोह संच्छन्नो, वो मोह से संच्छन्न, मोह से ढका हुआ, मोहाभिभूत जीव घोर अपार संसार में हिंडदि भटकता रहता है। यानी क्या हुआ? पुण्य और पाप के भेद को जो एकांत से नहीं मानता वो क्या करता है? इस घोर संसार में भटकता रह जाता है। पिछली गाथा के संदर्भ में एक बात समझ लें, फिर इस संदर्भ में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ कहा गया था सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिय ही लद्धम तम सोखम दुखमेव तथा। तो इंद्रियाधीन सुख पराधीन है, बाधा सहित है, विच्छिन्न होने वाला है और बंध का कारण है तथा विषम है, इसलिए वो सुख दुखी है। आत्मा का सुख कैसा है? आचार्य कुंदकुंद ने इसी बात को दूसरे स्थान पर लिखा है। अतिशय माद सुमुत्थम विषयातीतम अनोवम अनंतम। अतिशय रूप आत्मा से उत्पन्न विषयातीत अनुपम और अनंत। अब विच्छिन्नम च सुहम भनियो शुद्धो गप्प सिद्धानम। और विच्छेद रहित सुख जो आत्मा में स्थित शुद्धोपयोगी होते उनको होता है, वो परम सुख है। और ये सुख तो नष्ट हो जाने वाला है। अब यहाँ जो एक प्रकरण आया कि पुण्य और पाप कर्म में जो एकांत से भेद नहीं मानता वो इस संसार में, घोर संसार में भटकता रहता है। पुण्य पाप के संदर्भ में बहुत सारी बातें आती हैं। मैं 4 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पुण्य पाप क्या है? पुण्य पाप एक है या अलग अलग है? आगम में इस बात को लेकर के काफ़ी अच्छी विवेचना की गई। लोगों में इस बात को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं।
तो उस पुण्य पाप के भेद को समझने के लिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, 4 बातों को ढंग से समझिएगा तो सब बातों का सार आ जाएगा। पहला है पुण्य पाप कर्म, दूसरा है पुण्य पाप बंध, तीसरा है पुण्य पाप क्रिया और चौथा है पुण्य पाप फल। पुण्य और पाप का कर्म सामान्य की दृष्टि से समान है। पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। पुण्य पाप बंध है, तो पुण्य और पाप का बंध अपने अपने गुणस्थानों की भूमिका के अनुरूप होता रहता है। जैसे जैसे हम गुणस्थानों में ऊपर चढ़ते हैं, पुण्य का बंध बढ़ता जाता है, पाप का बंध घटता जाता है। जो कोई साधक भाव विशुद्धि करे और ये सोचे कि मैं पुण्य का बंध न करूं, तो हो नहीं सकता। जब तक बंध है तो उत्तरोत्तर पुण्य का ही बंध बढ़ेगा, पाप का बंध नहीं। इसलिए पुण्य पाप के बंध में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो भूमिका के अनुरूप अपने आप बंधता ही है। अब तीसरे नंबर पर है पुण्य पाप की क्रिया। तो पुण्य और पाप की क्रिया किसी के लिए समान है और किसी के लिए असमान है। जो पुण्य और पाप की भूमिका से ऊपर उठकर आत्म ध्यान की भूमिका में आ गए हैं, ऐसे बीतरागी योगियों के लिए पुण्य और पाप दोनों समान हैं। पुण्य पाप की भूमिका से ऊपर उठकर के आत्म ध्यान की भूमिका में रहने वाले बीतरागी योगियों के लिए पुण्य पाप समान है, उनमें कोई अंतर नहीं। इसलिए वो उन दोनों बातों से ऊपर उठ करके आत्म में लगते हैं। कहते हैं जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। किसके लिए? जो अपने आत्मा के ध्यान में निमग्न होने की योग्यता रखते हैं, उनके लिए, बीतरागी मुनियों के लिए। लेकिन आप गृहस्थों के लिए, आप क्रिया कर रहे हो तो क्रिया कर रहे हो तो एक है क्रिया, एक है विक्रिया। सत्कर्म है, एक है खटकर्म। कर्म कर रहे हो तो जब तक कर्म कर रहे हो तो सत्कर्म करो या निष्कर्म हो जाओ। तो निष्कर्म नहीं है तो सत्कर्म करो, नहीं तो खटकर्म तो होना ही है। तो खटकर्म से बचने के लिए सत्कर्म। तो खटकर्म को जब बुरा मानोगे तब तो सत्कर्म को अंगीकार करोगे। तो गृहस्थों के लिए पुण्य की क्रिया उपादेय है, पाप की क्रिया है। तुम पुण्य और पाप दोनों की क्रिया समान मान लो। भगवान की पूजा करना और किसी को गाली देना दोनों समान है क्या? हाँ? एक महानुभाव एक दिन मेरे पास आए, उनने कहा महाराज अगर देखा जाए तो नमोकार मंत्र और गाली के शब्द दोनों समान है, क्योंकि दोनों पुद्गल है, शब्द मात्र पुद्गल है। नमोकार मंत्र और गाली दोनों समान है क्योंकि दोनों शब्द हैं और शब्द मात्र पुद्गल है। मैंने कहा ठीक कहते हो, केमिकली देखो तो भोजन और विष्ठा दोनों समान है, पर कल से विष्ठा मत खा लेना। और क्या जवाब दूं? समझ में आ गई बात? अरे पानी नल का भी है, नाली का भी है, दोनों पानी है। जिसको प्यास नहीं उसके लिए दोनों पानी बराबर है, लेकिन जिसको प्यास है उसको फर्क तो करना पड़ेगा कि नल का पानी पीने लायक है और नाली का पानी तो छूने लायक भी नहीं है। भेद करोगे? जो पाप की भूमिका और पुण्य की भूमिका से ऊपर उठ गया उसके लिए पुण्य पाप की क्रियाएं समान हैं, लेकिन जो अभी निचली भूमिका में जी रहा उसके लिए पुण्य की क्रिया उपादेय है। आप शिखर जी की वंदना के लिए आए, काय के लिए? कौन सी क्रिया करने आए? पुण्य की क्रिया करने आए। क्यों करने आए? इसमें मेरी आत्मा का कल्याण होगा, ये मान के आए कि पुण्य पाप समान है, ये मान के आए। क्या मान के आए? तो पुण्य की क्रिया तुम्हारे लिए उपादेय, यही तुम्हारा धर्म है, शुभोपयोगात्मा। समझ गए? हम प्रवचन दे रहे हैं इस समय, क्या हम ये मान कर दे रहे हैं अरे प्रवचन दो, चाहे बिकता कहो बराबर है? हाँ? प्रवचन, धर्म कथा और बिकता समान है क्या? तो पुण्य पाप समान कैसे हो गया? अगर कथा कर रहे हो तो बिकता मत करो, धर्म कथा कहो, ऐसा भगवान का उपदेश है। और आत्मा में डूब रहे हो तो फिर कथा और बिकता सब समान। भूमिका के अनुरूप जो उपदेश ग्रहण करते हैं वे ही अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, दूसरे नहीं। इसलिए कभी भी भूमिका से बाहर जाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो पुण्य पाप की क्रिया आपके लिए समान है या नहीं? हाँ?
नहीं है। किसके लिए समान है? हाँ, किसके लिए? हाँ, हमारे लिए भी अभी समान नहीं है भैया, अभी तो असमान है। जब आत्मा में डूब जाए तो दोनों समान। समझ गए? अब चौथी बात, पुण्य पाप फल। पुण्य और पाप का फल दोनों समान, इसको समान मानो। पुण्य का फल जो अच्छा मिल रहा उसको, और पाप का फल मिल रहा है बुरा उसको, दोनों को समान मानो। अच्छे में भी अभिमान मत करो और बुरे में भी दीनता मत आने दो। पाप पुण्य फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। पुण्य का फल तो चाहेंगे, पुण्य की क्रिया नहीं करना चाहेंगे। हमसे बोला महाराज जी पुण्य पाप में क्या अंतर है? बोले पहला अंतर तो ये, एक में 2.5 अक्षर है, एक में 2 अक्षर है। नहीं महाराज निश्चय से बोलो। हम बोले निश्चय से पूछते हो तो निगोदिया जी और सिद्ध भगवान दोनों समान है, पर कल से तुम निगोदिया की पूजा मत करने लगना मंदिर में जाओ। तो नहीं महाराज आप पुण्य पाप को, हम बोले पुण्य पाप को एक मानते हैं, एकदम अप्रत्याशित। पुण्य पाप को महाराज एक कैसे मान लिए? बोले मानते हैं। बोले क्या? हमने पुण्य और पाप के फल को समान मानते हैं, क्रिया को नहीं। पुण्य फल की चाह से पुण्य की क्रिया मत करो, पाप से बचने के लिए पुण्य की क्रिया करो, तब तुम्हारा काम होगा। तो वो पुण्य को क्या अधर्म मान के करे? कल एक प्रश्न आया था, पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? अरे तुम्हारे लिए पुण्य ही धर्म है, लेकिन कब? जब पुण्य के फल की वांछा ना हो तब। पाप से बचने के लिए, विषय कषाय दुर्ध्यान से बचने के लिए सदगृहस्थ पुण्य की क्रियाओं का आलम्बन लेता है। तुम्हारे लिए 4 ही धर्म है, दान, पूजा, शील और उपवास। ये सब पुण्य की क्रिया। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर? तब पुण्य और पाप में समानता की बात आएगी तो क्या कहोगे? पुण्य पाप का फल समान। समझ गए? दोनों को सर्वथा समान मानना घोर अज्ञान है। इस विषय में चाहे जितना विस्तार से विवेचन किया जा सकता है, लेकिन अभी विवेचन के लिए अवकाश नहीं। जो 4 बिंदु मैंने कही, क्या? पुण्य पाप कर्म। पुण्य पाप कर्म दोनों समान है। बोलो क्या बोला मैंने? पुण्य कर्म पाप कर्म दोनों समान, कर्म सामान्य की दृष्टि से। पुण्य बंध पाप बंध, मेरा कोई जोर नहीं, भूमिका के अनुरूप बनता है। पुण्य क्रिया पाप की क्रिया, जो ऊपर उठ गए उनके लिए समान। मेरे लिए पुण्य की क्रिया उपादेय और पाप की क्रिया है, लेकिन पुण्य का फल और पाप का फल सबके लिए समान। सबको समान मानो। हाँ, पुण्य के फल को और पाप के फल को दोनों को समान मानो। राजा भोज के पास, उसके दरबार में एक विशेष विचित्र दीनहीन सा व्यक्ति पहुंचा और द्वारपालों से मैसेज दिलवाया कि जाओ अपने राजा से कहो कि आपका भाई आपसे मिलने के लिए आए। देखा ये फटीचर आदमी, राजा का भाई कहाँ से हो गया। फिर भी मैसेज दिया और राजा से कहा कि बाहर एक सज्जन है, बड़े दीनहीन अवस्था में है और अपने आप को आपका भाई बोलते हैं, क्या करो? बोले आने दो। जब गया दरबार में, राजा कुछ पहचान नहीं पाया। उसने बोला मुझे मालूम था तुम नहीं पहचानोगे। पहचाना मुझे? शक पकाया। बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ। राजा बोला मेरे तुम्हारे भाई, तुम मेरे भाई कैसे हो गए? बोले मैं बताता हूँ। उनने कहा आपदा मम्माता सी संपदा तथे बताओ, आपद संपत्त्यो भगिन्यो तस्मात् वयम सहोदरो, तस्मात् अवाम सहोदरो। कि भाई ऐसी है, तुम्हारी माँ का नाम आपत्ति है, मेरी माँ का नाम आपत्ति है, और तुम्हारी माँ का नाम संपत्ति है, और आपत्ति संपत्ति दोनों सगी बहन है, इसलिए हम लोग दोनों मौसेरे भाई। पुण्य और पाप दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों का बाप कर्म है। भाई हो गए कि नहीं? एक ही कर्म के संतान हैं, पुण्य और पाप के फल में, इसलिए हर्ष विषाद मत रखो। आज इतना ही कहकर के विराम ले रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।